हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 करेंगे, गणित में पैटर्न। पर ये जो बुक है आपकी अब की बार चेंज कर दी गई है। पहले आपके पास दूसरी बुक थी, लेकिन इस साल से एनसीईआरटी ने दूसरी बुक लगा दी है स्कूल्स में, जिसका नाम है गणित प्रकाश। तो गणित प्रकाश का चैप्टर 1 हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गणित में पैटर्न। तो इसके अंदर बेटा आप सबको एक्सरसाइज नहीं बना के दी हुई है। इसके अंदर ऐसे दिया हुआ है कि 1.1 टॉपिक लिख दिया, टॉपिक का नाम लिख दिया, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे दिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी है, तो वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गणित में पैटर्न। 1.1 में क्या है, गणित क्या है। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि गणित का मतलब क्या है। अगर हम किसी भी बच्चे से पूछे कि गणित क्या है, तो आप लोग ये बोलोगे कि गणित में जोड़ घटा भाग गुणा यही सब होता है, जमा घटा गुणा भाग। मतलब बच्चे इसी से उसको रिलेट करते हैं कि जमा घटा वगैरह को हम मैथ बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैथ्स में, गणित में सिर्फ यही नहीं आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गणित में पैटर्न्स आते हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये कह रहा है कि गणित पैटर्नों की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। मतलब गणित में क्या है कि पैटर्न को ढूंढना, खोज करना, कि कहीं पर भी हम देख रहे हैं अपने आसपास तो क्या पैटर्न बन रहा है और क्यों बन रहा है, उसका कारण बताना भी मैथ्स ही है कि कैसे बन रहा है वो पैटर्न। पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। ये बता रहा है कि पैटर्न कहाँ कहाँ मिलते हैं। हमारे आसपास पैटर्न मिलते हैं। हमारे आसपास कैसे मिलते हैं, जैसे कि फर्श का आप डिजाइन देखेंगे, टाइल्स डली होती है कई फर्श में, तो वो टाइल जो होती है उन पे जो डिजाइन बना होता है वो भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। हमारे घरों में, विद्यालयों में भी जो दीवारों पे जो बने हुए होते हैं, पिक्चर्स बनी होती है, उसमें भी कोई ना कोई पैटर्न होता है। सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में, सूर्य, चंद्रमा और तारे कैसे घूमते हैं, चांद जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमता है, किस दिशा में घूमता है, कैसे घूमता है, वो भी एक पैटर्न फॉलो करता है घूमने के लिए। तो स्पेस के अंदर भी एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, देखिए खरीदारी में कैसे दिखाई देता है कि पहले हम घर से मार्केट में जाते हैं ये सोच के कि हमें ये खरीदना है, फिर वो जो चीज़ हमें खरीदनी है उसकी हम दुकान पे जाते हैं, फिर हम दुकानदार से बोलते हैं कि हमें ये चीज़ दिखाओ। वो हमें डिफरेंट टाइप्स की वो चीज़ें दिखाता है, फिर हम उसमें से एक को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका रेट पूछते हैं कि क्या रेट है इसका, फिर हम उस उतने रुपए देकर उसको वो चीज़ खरीद कर अपने घर पर वापस आ जाते हैं। तो ये एक पैटर्न ही फॉलो किया हमने खरीदारी करने में। दूसरा, गेंद फेंकने में क्या पैटर्न है, कोई भी जो बॉलर होता है वो कैसे गेंद फेंकता है, वो थोड़ी दूरी तक रन करता है, पहले थोड़ी दूरी तक दौड़ता है, उसके बाद वो हाथ को घुमाता है और फिर वो गेंद को आगे की तरफ धकेलता है। तो इस तरह से गेंद फेंकने में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। खेल खेलने में भी कोई ना कोई पैटर्न ही फॉलो होता है। तो यहाँ पर भी पैटर्न देखने को मिलता है। इसके साथ ही यह मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। क्या बता रहा है, मौसम चक्र। मौसम चक्र क्या होता है, जैसे कि गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद सर्दी आती है, फिर से गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर सर्दी आती है। तो ये भी एक पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, मौसम चक्र हम जिसको बोलते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में हम इसका यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी में हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे अब मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स पहले जो होते थे वो तार वाले होते थे, घरों में रखे जाते थे, उनको हम अपनी जेब में लेकर नहीं घूम सकते थे। फिर साइंस ने तरक्की की, फिर बटन वाले फ़ोन आए, हम उसको साथ लेकर घूम सकते थे। उसके बाद अब क्या आ गया, टच स्क्रीन फ़ोन आ गए। तो इस तरह से प्रौद्योगिकी में भी जो है पैटर्न एक फ़ॉलो हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है, पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। कि जो पैटर्न है, किसी भी पैटर्न को देख के समझना एक रचनात्मक कार्य, मतलब कि क्रिएटिव वर्क है, और उसको देखने में, समझने में हमें अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है, आनंददायक है वो। इसी कारणवश गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। यही कारण है क्योंकि हम इसके अंदर इंटरेस्ट भी लेते हैं और हमें मजा भी आता है। तो इसी वजह से जो मैथमेटिशियन, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने गणित को क्या कहा है, ये कला का और विज्ञान का दोनों का मिक्सचर है।
तो हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक तथा कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। ये इसलिए कह रहा है कि ये कह रहा है कि इस कक्षा में मतलब हम पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये आशा है कि आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको पैटर्न को खोजना आएगा कि क्या पैटर्न है यहाँ पे, और उसको आप समझेंगे और उसमें आप इंटरेस्ट भी लेंगे और आपको ये आर्टिस्टिक वर्क लगेगा, मतलब कलात्मक कार्य भी लगेगा कि हाँ हम खुद से भी कुछ कर रहे हैं इसके अंदर। जब आप पिक्चर वाले पैटर्न देखेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ बना रहे हैं खुद से भी। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरण को भी ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि गणित का एम ध्येय सिर्फ यही नहीं है कि कौन से पैटर्न बन रहे हैं या कौन से नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये भी है कि वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस बारे में भी बताना, और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी गणित का एम है। तब ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्रायः ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जा सकता है जो उन संदर्भों के बाहर है जिनमें इनकी खोज की गई थी और जो मानवता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि हाँ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और जो है जब हम पैटर्न की खोज करते हैं, तो वो हमें किस में हेल्प करता है, वो हमें मदद करता है मानवता को आगे बढ़ने में। जैसे मैंने अभी आपको टेलीफोन का एग्जांपल दिया, मोबाइल फोन्स का एग्जांपल दिया, तो जैसे-जैसे साइंस ने तरक्की की, उसमें कहीं न कहीं मैथ्स भी लगा हुआ है, पैटर्न फ़ॉलो किया, तो उससे हमने क्या किया है, प्रोग्रेस ही की है कहीं न कहीं। तो प्रोग्रेस करने में भी हमें मदद मिली है। उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति के पैटर्नों की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तक पहुँचाया। ये कह रहा है कि जब हमें तारों, ग्रहों के बारे में, घूमने के गति के बारे में पता चला है, पैटर्नों के बारे में, उसी से हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता चला कि चीज़ों को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। तो वही सिद्धांत हमें यहाँ से पता चला है, पैटर्न के थ्रू ही पता चला है। इसी फलस्वरूप इसी फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने उपग्रह प्रेषित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। जब हमें पैटर्न के बारे में पता लगा, तारों के पैटर्न के बारे में पता चला, ग्रहों के पैटर्न के बारे में पता चला, किस गति से घूम रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हमें क्या पता चला कि हमें जो उपग्रह भेजने हैं उनके, या जो रॉकेट भेजने हैं उनकी कक्षा में, वो हमें किस गति से भेजने हैं और उस ग्रह से हमें कितनी दूरी पर उनको रखना है। तो ये हमें उन्हीं चीज़ों से पता चला। जैसे हमें हमारे पास फ़ोटो है, मंगल ग्रह की फ़ोटो है। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान गया है मंगल ग्रह पे और वो फ़ोटो खींच के लाया है। हम क्या करते हैं, उपग्रह को भेजते हैं, उसके अंदर कैमरा फिट कर देते हैं, कैमरा जो है फ़ोटो क्लिक करके वो हम तक पहुँचा देता है। तो ये उसी से पता चला है, हमें इतनी तरक्की हमने इसी के थ्रू की है। इसी प्रकार जीनोमों के पैटर्नों की समझ ने हमें रोगों का पता करने और उनका उपचार करने में सहायता की। जीनोमो क्या होते हैं, हमारे शरीर में जीन्स होते हैं जो कि एक पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हम उस जीन्स की स्टडी करें तो उससे हमें पता लगता है, कई बीमारियों के बारे में भी पता चल जाता है और उनके उपचार के बारे में भी पता चल जाता है। तो वो भी किसी ना किसी पैटर्न में ही होते हैं। पैटर्न से संबंधित ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें से यह एक है। तो ये जीनोम का जो उदाहरण है, ये पैटर्न का एक उदाहरण दे रखा है। आप और भी अपने आसपास देखकर पैटर्न्स के उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं 1.1 के। आइए पता लगाएं। पहला क्वेश्चन है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। ये कह रहा है कि और उदाहरण बताइए जहां पर जो गणित है वो हमारे डेली रूटीन के काम में हमारी हेल्प करता है। तो इसका क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, देखिए। दैनिक जीवन में गणित का क्या उपयोग है? पहला पॉइंट है खाना पकाना। खाने पकाने में हमें कैसे मैथ लगता है? जब हम कोई व्यंजन पकाने के लिए सामग्री को मापते हैं तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं कि मात्रा सही है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, कितनी हल्दी डालनी है, कितना तेल डालना है, तो ये सब मापते हैं, हम माप के डालते हैं। कोई हम बहुत ज्यादा नमक डाल देंगे तो स्वाद खराब हो जाएगा। मिर्च डाल देंगे ज्यादा तो वो तीखी हो जाएगी सब्जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर भी हम गणित लगाते हैं कि हमें कितना क्या डालना है। दूसरा है खरीदारी। खरीदारी का मैंने अभी अभी आपको बताया, कोई भी चीज खरीदनी है तो उसकी कितनी कुल लागत है, कितने रुपए की है वो, या दुकानदार हमें कितनी छूट दे रहा है, वो छूट हटाने के बाद हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो वस्तु की कुल लागत की गणना करना और छूट का पता लगाना बुनियादी गणित से जुड़ा काम है।
तो वहाँ पर भी गणित लगा हुआ है। तीसरा है यात्रा, जब हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हम दूरी, यात्रा का समय और ईंधन का उपयोग निर्धारित करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें कितनी दूरी पे जाना है, कितना दूर पड़ेगा, कितना हमारा समय लगेगा और कितना पेट्रोल, अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो कितना पेट्रोल लग जाएगा, कितना ईंधन लग जाएगा। तो इन सभी में मैथ का कहीं न कहीं यूज़ हुआ है। अगला है बैंकिंग। बैंकिंग का आप सभी को पता है, बैंक में जो है पैसों का लेन-देन होता है। पैसों का प्रबंधन करते समय सरल गणित का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बचत कितनी हुई, खर्च कितना हुआ और ब्याज की गणना करने के लिए कि ब्याज कितना चढ़ा है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? किस तरह से प्रोग्रेस की है? ये मैंने अभी बताया था आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह का एग्ज़ाम्पल देकर। तो इसका क्या आंसर है देखिए, पहला पॉइंट है भवन संरचनाएँ। भवन संरचना मतलब कोई भी घर वगैरह जो हम बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। इंजीनियर इमारतों, पुलों और अन्य संरचनाओं को डिजाइन करने और निर्माण करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित और स्थिर है। इंजीनियर क्या करते हैं, जब भी कोई इमारत का डिजाइन बनाते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि इसकी ये इमारत 4 मंजिला है कि 2 मंजिला है, और 2 मंजिला है तो कितनी नींव खोदनी पड़ेगी, 4 मंजिला है तो कितनी नींव खोदनी पड़ेगी, ताकि वो स्टेबल रहे, ताकि कभी आंधी तूफान आ जाए तो वो गिर ना जाए, तो वो स्थिर होनी चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए। तो उसमें भी कहीं न कहीं मैथ लगा हुआ है। दूसरा है प्रौद्योगिकी विकास, मतलब टेक्नोलॉजी का विकास। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टीवी जैसे प्रौद्योगिकियों के निर्माण और सुधार में गणित महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कंप्यूटर पहले डेस्कटॉप पे रखा जाता था, घरों में रखा जाता था। अब उसके बाद तरक्की की गई तो क्या आ गया, लैपटॉप आ गया। लैपटॉप अब हम साथ ले लेकर घूमते हैं। उसके बाद और छोटी फ़ॉर्म में आ गया, टैबलेट आ गया। तो इस तरह से कंप्यूटर का भी रूप चेंज होता गया। मोबाइल फ़ोन का मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया, पहले तार वाले होते थे, फिर बटन वाले आए और अब टच स्क्रीन वाले फ़ोन आ गए हैं। ऐसे ही टीवी पहले टेबल पे रख के देखा जाता था, बड़ा टीवी आता था, अब दीवार पे लगाने वाले टीवी आ गए हैं। तो ये भी यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी में कहीं न कहीं तरक्की की है, गणित के द्वारा। अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान। गणित वैज्ञानिकों को प्रयोग करने, डेटा का विश्लेषण करने और भविष्यवाणियां करने में मदद करता है। भविष्यवाणी करने में कैसे? जैसे कि हम मौसम के बारे में भी पहले ही बता देते हैं। अगर आप नेट पर देखेंगे तो 1 हफ्ते का मौसम आपको पहले से पता लग जाएगा कि 3 दिन बाद बारिश आएगी, 4 दिन बाद तूफान आएगा। तो वो किसके थ्रू हुआ है? वो गणित के थ्रू ही हुआ है। अगला है अंतरिक्ष अन्वेषण। गणित में अ, गणित हमें उपग्रह और अंतरिक्ष यान को कक्षा में और उससे आगे भेजने के लिए आवश्यक प्रक्षेप गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ग्रह है, उसकी कक्षा में उपग्रह भेजना है तो उसको पता करने के लिए भी गणित का ही यूज किया जाता है। तो इसके साथ ही ये वाला 1.1 आपकी खत्म हो गई। 1.1 टॉपिक के सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, ये आप कर लेंगे अपनी नोटबुक में और इसको समझ लेंगे अच्छे से। और 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।